गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ राखी अग्रवाल। आज हम चर्चा करेंगे एक्शन रिसर्च पर। व्हाट इज़ एक्शन रिसर्च? सबसे पहले बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। एक्शन रिसर्च का जो ओरिजिन है वो 1946 में सबसे पहले कर्ट लेविन ने इसको इस्तेमाल किया था सोशल सिचुएशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। इन्होंने एक्शन रिसर्च का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद स्टीफन एम कोरे ने 1953 में पहली बार एक्शन रिसर्च को इस प्रकार से प्रयोग करने के लिए कहा कि अगर टीचिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है तो हम एक्शन रिसर्च के द्वारा स्कूल्स में इसे कर सकते हैं। ही अर्ज्ड टीचर्स टू रिसर्च देयर ओन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। उन्होंने ये कहा कि जो टीचर्स हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस को एक्शन रिसर्च के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि इससे पहले क्या था, प्रायर टू दैट द ओनली रिसर्चर्स वर द एक्सपर्ट आउटसाइडर्स हु ऑब्जेक्टिवली रिसर्च्ड सोशल सिचुएशंस। इससे पहले क्या था कि केवल जो एक्सपर्ट्स होते थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड, वो ही रिसर्च किया करते थे सोशल सिचुएशंस में। बट कोरे वांटेड टीचर्स टू रिसर्च देयर ओन प्रैक्टिसेस साइंटिफिकली so that they could evaluate their decisions and actions, modify and reformulate their plans। लेकिन कोरे चाहता था कि जो टीचर्स हैं वो अपनी जो खुद की प्रैक्टिसेस हैं उन्हें साइंटिफिकली खुद से इवेलुएट करें, अपने निर्णयों पर खुद से उनका मूल्यांकन करें, समय समय पर उन्हें मॉडिफाई करें और दोबारा से अपने प्लान्स को रिफॉर्मुलेट करें फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ। एंड सो द साइकिल वुड प्रोसीड। और इस प्रकार से वह ये साइकिल लगातार चलता रहे। Kore insisted on teachers' research being a cooperative activity which would support democratic values। Kore ने इंसिस्ट किया कि जो टीचर्स हैं वो रिसर्च करें और ये एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी हो जिसमें सभी को जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट किया जा सके, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की सपोर्ट भी इन्हें मिलती रहे और कार्य ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए सबके कोऑपरेशन से। अब आता है एक्शन रिसर्च क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा, एक्शन रिसर्च क्या है, टीचर इनिशिएटेड है, टीचर के द्वारा की जाती है, स्कूल बेस्ड रिसर्च है, यूज टू इम्प्रूव द प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस बाय डूइंग और चेंजिंग समथिंग। कुछ करके या कुछ परिवर्तन करके प्रैक्टिशनर द्वारा अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो रिसर्च की जाती है वो एक्शन रिसर्च है और ये टीचर इनिशिएटेड होती है। सेकेंड, वेयर द टीचर इज द रिसर्चर एंड द टीचर्स प्रैक्टिस इज द फोकस ऑफ रिसर्च। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो एक टीचर होता है और जो उसका फोकस होता है उसकी खुद की प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ उसे सिस्टम में कमी लगती है वहाँ वो उसे रिसर्च करता है। द मेन रीज़न फॉर टीचर्स टू एंगेज इन एक्शन रिसर्च इज़ टू लर्न फ्रॉम एंड टू इम्प्रूव देयर ओन टीचिंग एक्टिविटीज़। जो मुख्य कारण है, द मेन रीज़न फॉर टीचर्स, इसमें जो टीचर्स के लिए मुख्य कारण है एक्शन रिसर्च करने का वो ये है कि वो अपनी खुद की टीचिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करें। अब आता है डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को किस किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसे अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, जिसमें से एक दो डेफिनेशन हमने यहाँ ली हैं। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू गुड। गुड के अकॉर्डिंग एक्शन रिसर्च क्या है। एक्शन रिसर्च इज़ रिसर्च यूज्ड बाय टीचर्स, supervisors and administrators to improve the quality of their decisions and actions। एक्शन रिसर्च क्या है, जो टीचर्स हैं उनके सुपरवाइजर्स के, टीचर्स के, सुपरवाइजर्स के और एडमिनिस्ट्रेटर्स के इनके जो खुद के डिसीजन और एक्शंस हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए की जाने वाली एक रिसर्च है। इसके अलावा जॉन डब्ल्यू बेस ने इसको अलग तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि एक्शन रिसर्च इज़ फोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशन नॉट ऑन डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। इनके अनुसार क्या है कि जो एक्शन रिसर्च है वो किसी थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि क्या है कि जो भी समस्या सामने आती है उसका इमीडिएट सॉल्यूशन किया जाए। एक इमीडिएट एप्लीकेशन के रूप में उन्होंने एक्शन रिसर्च को कहा है कि ये इमीडिएट एप्लीकेशन पर फोकस करती है। इट हैज़ प्लेस्ड इट्स एम्फेसिस ऑन रियल प्रॉब्लम। इसका जो पूरा का पूरा जो एम्फेसिस है वो रियल प्रॉब्लम्स पर है, जो कि लोकल सेटिंग्स में होती हैं, जो आपके आसपास जहां आप कार्य कर रहे हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में होती हैं। अब आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्यों करें हम एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हमने देखा, टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन प्रेजेंटली इन द स्कूल। जो भी कुछ प्रैक्टिसेस स्कूल में चल रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा, टू रिमूव द नोशन दैट एजुकेशनल रिसर्च इज़ द जॉब ऑफ स्पेशलिस्ट ओनली। ये बात इस मान्यता को समाप्त करने के लिए कि जो एजुकेशनल रिसर्च है वो केवल जॉब स्पेशलिस्ट का ही काम है
इस मान्यता को समाप्त करने के लिए भी एक्शन रिसर्च की जाती है, क्योंकि एक्शन रिसर्च एक टीचर अपने प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए या सुपरवाइजर या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी कर सकता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी स्पेशलिस्ट फॉर द एक्शन रिसर्च. टू डेवलप इन द प्रैक्टिशनर्स द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू कैरी आउट रिसर्च फॉर सॉल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम्स. इसमें क्या है, टू डेवलप इन द प्रैक्टिशनर्स, जो प्रैक्टिशनर हैं यानी जो टीचर्स हैं हमारे, उनमें कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है, उनकी एबिलिटी को डेवलप करती है. एबिलिटी किस चीज़ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी जो भी सिचुएशंस वो फेस करते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर, उसे वो खुद से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. टू मेक द स्कूल और एजुकेशनल पर्सनल मोर कोऑपरेटिव एंड डेमोक्रेटिक इन देयर वर्क. स्कूल पर्सनल्स को जो है बहुत और ज़्यादा कोऑपरेटिव बनाने में और डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में भी एक्शन रिसर्च का एक उद्देश्य है. अब आता है टू मेक द, नेक्स्ट आता है टू मेक द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर मोर कॉन्शियस. उन्हें और ज़्यादा जागरूक या चेतन करती है किसके लिए, जो इमीडिएट वहाँ प्रॉब्लम्स उनकी चल रही हैं उनके सोल्यूशन की तरफ. टू इनकलकेट द डिज़ायर एंड एटीट्यूड अमंग द स्कूल पर्सनल फॉर ब्रिंगिंग एक्सीलेंस इन देयर वर्क. जो स्कूल पर्सनल्स हैं उनके अंदर अपने कार्य को और ज़्यादा एक्सीलेंस लाया जाए, इस बात के लिए डिज़ायर और एटीट्यूड को इनकलकेट करती है. टू मेक द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल मोर कंडक्टिव एंड इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग. स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो और ज़्यादा कंडक्टिव हो और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इफेक्टिव बने, इस दिशा में एक्शन रिसर्च कार्य करता है. अब आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च में ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं. सबसे पहली है फोकस ऑन इमीडिएट प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन. सबसे पहली इसकी जो फीचर है या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं ये उस पर फोकस करती है. नॉट कंसर्न विद बिल्डिंग थ्योरीज और जनरलाइजेशन. ये थ्योरीज बनाने की तरफ ध्यान नहीं देती, ना ही जनरलाइजेशन की तरफ, बल्कि क्या है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स व्यक्ति फेस करता है अपनी प्रैक्टिसेस के दौरान उसे सॉल्व करने की तरफ ध्यान देती है. एम्स टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस और वर्क कंडीशन. इसका जो उद्देश्य होता है वो उस प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना होता है और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना होता है. नीड लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा ही एफर्ट चाहिए होता है, कम रिसोर्स और कम खर्चे में इसे किया जा सकता है. इसके बाद ये प्रैक्टिकल फोकस, टोटली जो फोकस है इसका वो प्रैक्टिकल फोकस है, प्रैक्टिकल पर ही ध्यान दिया जाता है. द एजुकेटर रिसर्चर्स ऑन प्रैक्टिस. जो रिसर्चर्स होते हैं, एजुकेटर रिसर्चर्स यानी जो टीचर्स हैं या टीचर एजुकेटर्स हैं, ये उन्हीं के प्रैक्टिस को इम्प्रूव करती है. देन कोलैबोरेशन, एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है इसके लिए. एक डायनेमिक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है. ये प्लान ऑफ एक्शन, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है, हर बार एक नया प्लान तैयार किया जाता है. डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस खोजे जाते हैं और एप्लीकेबल किए जाते हैं. अब आता है स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च. क्या क्या स्टेप्स हमें एक्शन रिसर्च करने के लिए फॉलो करने पड़ते हैं. सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. किसी भी समस्या को सबसे पहला होता है पहचानना और उसे विशिष्ट प्रकार से उसका स्पेसिफाई करना उसको. सेकंड होता है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑफ द प्रोबेबल कॉजेज. जो भी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में, फिर हम ये पता लगाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं. तीसरा स्टेप है एनालिसिस ऑफ द प्रोबेबल कॉजेज एंड फाउंडेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस. अब जो कॉजेज हमने लिस्टिंग किए हैं उनको हम एनालाइज करते हैं और ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इन कारणों से जो प्रॉब्लम पैदा हुई है इसका समाधान कैसे किया जा सकता है. उसके लिए हम एक्शन हाइपोथेसिस तैयार करते हैं. देन एक्शन प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेप है. जो हमने हाइपोथेसिस तैयार की या जो भी हमने सोल्यूशन सोचा उसको हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, हम इस पर विचार करते हैं. तो उसे कहते हैं एक्शन प्रोग्राम. देन इवेल्युएशन ऑफ द एक्शन प्रोग्राम. जो भी आप एक्शन प्रोग्राम आपने डिसाइड किया है अपनी क्लासरूम टीचिंग के दौरान, प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसकी हाइपोथेसिस के लिए आपने जो भी एक्शन प्लान बनाया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, उसका फिर इवेल्युएशन किया जाता है कि वो कितना सक्सेस रहा या कहाँ पर उसमें कुछ कमियाँ रहीं. देन फॉलो अप एंड कम्युनिकेट टू द फाइंडिंग्स टू अदर. उसके बाद क्या होता है, बच्चों का फिर से फॉलो अप किया जाता है, साथ ही जो रिजल्ट्स आए हैं उसको कम्युनिकेट किया जाता है अपने साथी अध्यापकों में और दूसरे एजुकेशनल पर्सनल्स में. अब आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च के एडवांटेज क्या क्या हैं. सबसे पहला एडवांटेज है इट मेक्स देम टू इम्प्रूव देयर वर्ड ऑफ वर्क हैबिट्स एंड हैव प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. ये जो एक्शन रिसर्च है वो वर्ड ऑफ वर्क में जो भी आप कार्य करते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए की जाती है और ये प्रैक्टिकल
सोल्यूशन होती है किसी भी समस्या के समाधान के लिए। इट मेक्स देम टू इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस ब्रिंग, ये व्यक्ति की जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको इम्प्रूव करती है। द रिजल्ट ऑफ सच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी बेस्ट यूटिलाइज फॉर इम्प्रूविंग देयर वर्ड ऑफ वर्क, अपने कार्य की जो प्रैक्टिसेस हैं, कार्य का जो संसार है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इस रिसर्च के द्वारा किया जा सकता है। इससे व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट संभव हो पाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग एंड सराउंडिंग्स कंडीशन एंड एनवायरनमेंट क्वाइट कंडक्टिव टू प्रॉपर टीचिंग एंड लर्निंग। ये जो है एक्शन रिसर्च जो है आपकी सराउंडिंग कंडीशन और एनवायरनमेंट में कंडक्टिव बनाती है और प्रॉपर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में ये मदद करती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि पहली लिमिटेशन ये है कि इसमें कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट का, टीचर का और एजुकेशनल अथॉरिटीज़ का, जिसमें कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमें वो नहीं मिल पाता है। दूसरा है कि जो टीचर्स हैं हमारे स्कूल में काम करने वाले, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ आवर स्कूल्स वेयर टीचर्स ऑलरेडी बर्डन्ड विद ओवरवर्क, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड टाइम फॉर एक्शन रिसर्च। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है वो एक्शन रिसर्च के लिए समय निकालें। ये इसकी लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च की, ये एक्शन रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस तो ये है कि जो लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि एक्शन रिसर्च की एक वेल क्वालिफाइड या बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदा ही इसको रिसर्च को कर सकता है, इस बात को ये डिस्पेल करती है, इस फेयर को समाप्त करती है कि इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी कोई भी टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या सुपरवाइजर एक्शन रिसर्च को परफॉर्म कर सकता है, वो अपनी प्रैक्टिसेस इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि जो एक्शन रिसर्च है वो प्रोवाइड्स ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑन द स्पॉट इन द नेचुरल कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम फेल्ट एंड इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्चुअल प्रैक्टिशनर। जो एक्चुअल प्रैक्टिशनर है वो प्रॉब्लम जहाँ फेस कर रहा है, यानी कि उसकी नेचुरल कंडीशंस में ही उसको काम सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे क्या होता है कि वो अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है कि अपने नए सॉल्यूशंस को, नई चीज़ों को वो टेस्ट कर सके और कुछ नया एक्सपीरियंस गेन कर सके। तीसरा आता है एक्शन रिसर्च इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विदाउट इन्वॉल्विंग एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। एक्शन रिसर्च जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसको इम्प्रूव करती है बिना किसी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के, यानी कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है इसको करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इट नीड्स नो स्पेशल अरेंजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल कंडीशन। इसमें जो है किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल कंडीशन या किसी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आता है इट गिव बर्थ टू कंपैरेटिव फीलिंग एंड डेवलप लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द डिफरेंट पार्टनर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच एक अच्छी कोऑपरेशन की भावना और कंपैरिजन की जो फीलिंग है कि वो एक जो है दूसरे से अच्छा करने का प्रयास करे, इस प्रकार की भावना का इसमें विकास होता है। एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, एक दूसरे से सीखने का भी प्रयास किया जाता है। द वर्किंग ऑफ द प्रेजेंट डे स्कूल हैज बीन सो मैकेनिकल एंड रूटीन नेचर दैट द टीचर्स फियर टू टेक एनी प्रोग्रेसिव स्टेप। आजकल की जो वर्किंग है उसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गई है, टीचर को भी ये लगता है कि किस प्रकार से वो प्रोग्रेस करने के लिए अपने स्टेप उठाए, वो और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास उसके मन में हमेशा लगा रहता है, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए एक्शन रिसर्च कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग सच एटमॉस्फेयर। इस प्रकार के वातावरण में एक्शन रिसर्च बहुत मदद करती है। It will reduce the wastage and stagnation in the teaching learning process by developing a progressive outlook and bringing flexibility in the school program. It will reduce the wastage and stagnation means मतलब ये अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या है उसको रिड्यूस करती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो अपव्यय अवरोधन की समस्या आती है उसको ये रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करती है? क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव आउटलुक डेवलप करती है और इसमें जो स्कूल प्रोग्राम में फ्लैक्सिबिलिटी रहती है, जिससे कि चीज़ें जो है इम्प्रूव की जा सकती हैं। लास्ट है इट ब्रिंग्स एक्सीलेंस इन द वर्किंग स्टाइल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये जो इंस्टीट्यूशन के वर्किंग स्टाइल में एक्सीलेंस लाती है और ज़्यादा उसे बेहतर बनाती है। अब आता है एक्शन एरियाज ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में कौन कौन से फील्ड में एक्शन रिसर्च की जा सकती है? तो सबसे पहला एरिया है टीचिंग प्रैक्टिस, जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है। टीचर अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें किसी प्रकार